हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल क्या डिस्कशन किया हुआ था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो कल हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट में जो है कि हमको एक पहले अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है और फिर उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये हमारा डिस्कशन हुआ था। लेकिन मार्केट में हमको जो है कि अपसाइड का मूव तो देखने को मिला है, लेकिन सेलिंग देखने को हमको यहाँ पर नहीं मिली। अगर आप यहाँ पर लाइव मार्केट में अगर डाटा पॉइंट्स चेक कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जब मार्केट गया था इस लेवल के आसपास, यहाँ पर 25,175 के आसपास, यहाँ पर जो है कि मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश फुल की जा रही थी। यहाँ पर जो है कि एक अटेम्प्ट यहाँ पर जो है कि अटेम्प्ट भी किया था नीचे ले जाने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चले गए। फिर उसके बाद वापस से मार्केट को नीचे लेके गए और फिर यहाँ से फिर एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो है कि लेके तो नीचे गए लेकिन 25,150 तक के आसपास, लेकिन फिर से वापस यहीं से किसी ने मार्केट को संभालने की कोशिश की और ऊपर लेके गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कि ये जो अपसाइड का मूव था ना, इसके बाद ये यहाँ से 25,200 के ऊपर का जो मूव था वो सिर्फ ओनली एक शॉर्ट कवरिंग का मूव था, जो कि मैंने अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट किया हुआ था। आप यहाँ पर ये देखिए, जो कहाँ गया हमारा ये ये देखो, यहाँ पर मैंने अपडेट भी किया हुआ था। जो अपसाइड मूव आया था ना 25,175 के ऊपर, वो सिर्फ ओनली शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ था। और आपको लाइव मार्केट में एक चीज और बताई हुई थी मैंने आपको, अगर आपने देखी हो, कि ये जो है ना, हो सकता है कि यहाँ पर जो है कि एफआईज ने अपने फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर जो कि शॉर्ट कवरिंग की हो, वहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन जो है कि क्लोज की हो। ठीक है। और वही चीज हमको यहाँ पर डाटा पॉइंट्स में आज के दिन हमको देखने को मिली। तो डाटा पॉइंट्स का अभी हम एनालिसिस यहाँ पर बाद में करेंगे और यहाँ पर हम चलते हैं अपने ऑप्शन चेन की तरफ। तो यहाँ पर डिस्कशन हम कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चेन खोलते हैं। तो ऑप्शन चेन में हम यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर जो है कि इन द मनी में कॉल साइड में लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ऐसी पोजीशन है जो यहाँ पर अभी भी फ्रेश पोजीशन बनी हुई है, जो कि 25,000 के लेवल के ऊपर है। देखोगे आप यहाँ पर 8,000 पोजीशन हैं अभी। ठीक है। और इन द मनी में आप देखोगे तो यहाँ पर फ्रेश आज के दिन जो है कि पुट राइटिंग हमको यहाँ पर देखने को मिली, जो कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। ये जो ऑप्शन चेन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी कल की ऑप्शन चेन है, जो कि कल से स्टार्ट हुई है। वो वाली ऑप्शन चेन है। आज की ऑप्शन चेन जो है कि आज वो एक्सपायर हो चुकी है। तो ये हम नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो पुट साइड में हमको जो है कि पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं पुट राइटिंग की। और कॉल साइड में जो है कि लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग होते हुए हमको दिख रही है, सिर्फ ओनली 25,000 के लेवल के ऊपर किसी ने यहाँ पर जो है कि 8,000 करोड़ 8,000 पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गया हुआ है। शायद ये हो सकता है कि ये कॉल बाइंग की पोजीशंस हो। ठीक है। तो अभी ऑप्शन चेन तो हमको यहाँ पर जो है कि पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने कैश सेगमेंट की तरफ। कैश सेगमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें आज के दिन, तो हमको यहाँ पर एफ आई ने आज यहाँ पर जो है कि 600 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। और डी आई एस ने आज यहाँ पर जो है कि 1300 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। तो दोनों का व्यू अभी फिलहाल इक्विटी सेगमेंट में अभी बुलिश है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने डाटा शीट की तरफ। तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर क्या करके गए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आज के दिन ऑप्शन सेगमेंट में जो है कि एक्सपायरी थी, तो सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ये चारों जो कि अपनी पोजीशन क्लोज करके गए हुए हैं। आज के दिन फ्रेश पोजीशन कल से बनेंगी। तो ऑप्शंस का डाटा हम जो है कि कल से इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो फ्यूचर्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्यूचर्स में अभी भी जो है कि एफ अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन आज आज के दिन उन्होंने कुछ फ्यूचर्स की पोजीशन हमको क्लोज होती हुई दिखाई दी, जो कि लाइव मार्केट में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट दिया हुआ था और बताया हुआ भी था कि ये जो मूव आया है सिर्फ उन्हीं शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही आया है। और डाटा भी उसको हमको यही इंडिकेशन कर रहा है। आज के दिन कुछ शॉर्ट पोजीशन जो है कि क्लोज की गई है एफ के द्वारा। ठीक है। और कैश सेगमेंट में जो है कि अभी बाइंग कर रहे हैं एफ और प्रोपराइटर देखेंगे फ्यूचर्स में भी अभी बुलिश है।
कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और इक्विटी में बाइंग की हुई है। क्लाइंट को देखो तो आज तो क्लाइंट भी यहाँ पर बुलिश है, लेकिन कैश सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की हुई है। डीआईएस ने भी आज के दिन यहाँ पर जो कि कैश में बाइंग की हुई है। अगर ऑल ओवर अगर हम यहाँ पर डाटा देखें सिर्फ ओनली कैश और इक्विटी सेगमेंट को कंसिडर करके, तो हमको अभी जो है कि अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर आप यहाँ पर देखोगे ना फ्यूचर्स में, एफ के फ्यूचर की शॉर्ट पोजीशन जो है कि अब क्लोज होना स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि उनका व्यू भी अब जो है कि धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट के लिए अब चेंज होते हुए हमको दिख रहा है। ठीक है, तो एज ए फ्यूचर्स की पोजीशन अगर वो शॉर्ट कर रहे हैं तो उसको हम अभी यहाँ पर एज ए पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उनकी जो पोजीशन है ना शॉर्ट वाली, अभी भी वो कम से कम 1,70,000 के ऊपर ही है अभी शॉर्ट पोजीशन, जो कि अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। सिर्फ ओनली 10,000 के आसपास जो है कि उन्होंने पोजीशन क्लोज की हुई है। ठीक है, तो ये तो था अभी पार्टिसिपेंट्स का डाटा, पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपनी डाटा शीट की तरफ। तो डाटा शीट क्या कह रही है हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखो आज के दिन जो है कि निफ्टी की क्लोजिंग हमको 170 पॉइंट पॉजिटिव में देखने को मिली। मैंने इसको राउंड फिगर कर दिया, 169.9 है तो मैंने राउंड फिगर कर दिया है। आप देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग हमको 170 पॉइंट्स अब देखने को मिली और पीसीआर जो है कि 1.3 है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। जब यहाँ पर आप देखोगे लास्ट टाइम में जब पीसीआर 1.3 था तो वहां पर हमको एक दिन के लिए गिरावट देखने को मिली थी और पीसीआर पीसीआर कितने पे आ गया था, 1.03। और आज भी मार्केट जो है कि यहाँ पर क्लोज तो ग्रीन में हुआ 170 पॉइंट, और पीसीआर देखो अभी क्या है कि 1.3 पे। हो सकता है कि कल के दिन थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले हमको, जो कि प्राइस जो कि फिर से पीसीआर जो है कि डाउन होता हुआ दिखे, फिर उसके बाद एक अपसाइड का मूव हमको देखने को मिल सकता है। ये इंडिकेशन कर रहा है अभी प्रीवियस कुछ एक दो दिन के पीसीआर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो पीसीआर अभी फिलहाल में तो 1.3 है, तो एक हमको बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। और यहाँ पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखोगे आप तो यहाँ पर आप इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, तो पीसीआर जो है हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो हमको यहाँ पर आप देखोगे तो 2000 के आसपास स्टॉक्स पॉजिटिव में रहे, ओनली 1000 के आसपास जो है कि नेगेटिव स्टॉक रहे। तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और फ्यूचर्स का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो फ्यूचर्स में हमको जो है कि आज के दिन जो है प्रीमियम इंक्रीज होता है वो दिखाई दिया 112 पॉइंट्स, यानी कल के कंपेयरिंग में आज इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया। और यहाँ पर आप देखोगे फ्यूचर्स में उनकी पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक मार्केट के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। यानी कि ये कौन सी पोजीशन है आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हो कि कल के कंपेयरिंग में फ्यूचर्स के डाटा में हमको इंक्रीज देखने को मिला प्राइस में। ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट जो है कि हमको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जो है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दी। ठीक है, और ये चीज मैंने लाइव मार्केट में अपने चैनल पे भी दी हुई थी टेलीग्राम पे कि ये जो मूव आया सिर्फ ओनली शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया हुआ है। और वही चीज हमको लाइव मार्केट में भी दिख रही थी कि ये मूव शॉर्ट कवरिंग की वजह से है, और डाटा भी हमको यही कंफर्म कर रहा है। तो अभी फ्यूचर्स का डाटा जो है कि यहाँ पर हमको अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स का डाटा देखें तो यहाँ पर भी हमको जो है कि प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखा। तो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स का डाटा भी अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया विक्स देखे तो इंडिया विक्स भी अभी भी 10.20 के आसपास, 10.30 के आसपास है, जो कि एक अपसाइड का। तो ऑल ओवर डाटा पॉइंट्स हम यहाँ पर देखें तो हमको अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। तो ये तो था हमारा डाटा। अब यहाँ पर हम एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो एफ आई के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चेन में आज यहाँ पर कोई सी भी पोजीशन क्रिएट नहीं की गई है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन का डाटा कंसिडर नहीं करेंगे। और फ्यूचर के सेगमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्यूचर्स में जो है कि इन्होंने कुछ अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन फ्यूचर्स में क्लोज की हुई है, तो इनको अब लग रहा है कि यहाँ से जो है कि मार्केट अब यहाँ से अप साइड की तरफ जा सकता है। तो फ्यूचर्स का डाटा हम यहाँ पर जो है कि पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है कि इनकी शॉर्ट पोजीशंस हैवी वाली अभी भी ओपन है।
तो एज पर द आज के जो डाटा के हिसाब से हम यहाँ पर पोजीशन क्लोज की गई है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। और कैश सेगमेंट में यहाँ पर आज जो है कि यहाँ पर इन्होंने 600 करोड़ के आस आसपास की बाइंग की हुई, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल अगर हम एफआईज का व्यू देखें यहाँ पर, तो हमको अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है। और डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो डाटा पॉइंट्स भी हमको अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। और ऑप्शन चेन भी हमें हमको यहाँ पर जो है कि अपसाइड के लिए ही इंडिकेशन कर रही है, क्योंकि इन द मनी में पुट साइड में जो है कि कॉल पुट राइटिंग करके गया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड भी की हुई है। और इन द मनी में आप देखोगे 25,000 के ऊपर किसी ने कॉल बाइंग भी करके गया हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल डाटा तो हमको जो है कि अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है। तो ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने प्राइस एक्शन की तरफ। तो प्राइस एक्शन में थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या करना चाहता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट में यहाँ पर जो है कि एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और मार्केट ने इसका ये जो है ना, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने इसी के लेवल के ऊपर हमको क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है। कल के दिन अगर मार्केट जो है कि इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है ना, तो हो सकता है कि हमको यहाँ से अब अपसाइड की तरफ और ज्यादा थोड़ा सा रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन आज की एक्सपायरी थी। तो आज का जो मूव था बेसिकली सिर्फ ओनली शॉर्ट कवरिंग की वजह से था। इसमें कोई भी यहाँ पर न्यू फ्रेश पोजीशंस ऐड नहीं हुई है, ना ही एफआईएस की कोई लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई है, ना किसी कुछ ऑप्शंस में हुई है, ना ही ज्यादा कुछ खास के सेगमेंट में बाइंग की हुई है। सिर्फ ओनली एक्सपायरी की वजह से ही ये अपसाइड का मूव आया है। तो अगर कल के दिन भी हमको ये जो फॉलो अप बाइंग अगर देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमको इसका अपसाइड के और टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि 25,500 तक के भी हो सकते हैं। लेकिन कल के दिन भी हमको एक फॉलो अप बाइंग देखनी है। ठीक है। तो ये थी। और मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ कि एक्चुअल में कि क्या लेवल हो सकते हैं कल के लिए। देखो, कल के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि कल जब मार्केट अगर ओपन होगा, फ्लैट ओपन हो या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो, तो पहले क्या हो सकता है कि पहले मार्केट जो है कि थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाए, और फिर उसके बाद वहां से हमको जो है कि एक अपसाइड की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो जो अप डाउन साइड का जो सेलिंग आएगी, जो वो फर्स्ट में जो सेलिंग आएगी, वो सिर्फ कहाँ तक आनी चाहिए, मेरे हिसाब से 25,150 तक आनी चाहिए। ठीक है। अगर 25,000 के 150 पे अगर आता है मार्केट, तो एक यहाँ से हमको अपसाइड का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन बस ये है कि यहाँ से जब मार्केट आएगा ना, यहाँ पर इस लेवल पे, अगर इस लेवल के अगर नीचे अगर सस्टेन हो गया, ठीक है, अगर वन आवर की कैंडल अगर इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन हो गई ना, 25,150 के नीचे अगर सस्टेन होगी, तो फिर हमको जो है कि 25,070 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है। फिर फिर अपसाइड की तरफ हमको नहीं देखना है। ठीक है। फिर अपसाइड की तरफ नहीं देखना, फिर हमको जो है कि नीचे की साइड का ही सोचना है। अगर इस लेवल तक अगर मार्केट आ जाता है, तो फिर हमको यहाँ पर जो है कि एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फिर यहाँ से। ठीक है। तो ये था जो कि सीन कल का हो सकता है कि कल फर्स्ट में हमको पहले डाउनसाइड की तरफ मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप अप भी होती है, थोड़ी बहुत गैप अप 30-40 पॉइंट, तो पहले मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे आएगा। ठीक है। और नीचे आने के बाद अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ही रहता है, तो फिर वहां से जो है कि हमको बाइंग करनी है, और बाइंग करेंगे ना जो, और फिर उसके बाद हमको कल के दिन ही हो सकता है कि 25,300 का भी टारगेट हमको देखने को मिले। अगर कंडीशन ये है कि इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए मार्केट। अगर इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन कर दिया मार्केट, तो फिर उसके बाद हमको 25,000 का लेवल देखने को मिलेगा, 25,070 का। ठीक है। तो ये तो थी कल की अपडेट। ठीक है। आपको बता दिया, होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, पहले मार्केट नीचे जाएगा, और हो सकता है कि फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड जाए, जो कि 25,300 का लेवल टच करे। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट की क्लोजिंग अगर मिल जाती है 1 आवर की कैंडल, तो फिर यहाँ से हम 25,070 तक जाएंगे। ठीक है। फिर अपसाइड के लिए मत सोचना।
ठीक है, ये 3 लेवल हैं, आप याद रखना 25,300 और 25,150 और 25,070। कल के लिए ये 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो अब इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ये टारगेट मिलेगा, अगर इसी के ऊपर ही रहता है तो फिर हमको आने वाले दिनों में 25,300 और 25,500 का भी लेवल हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मार्केट जो चल रहा है बाय ऑन डिप का है, मुझे फुल उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चाहिए एक बार, और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए एक बार, कहाँ तक के लिए 25,300 और 25,500 तक, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए तो मेरा व्यू जो है कि अपसाइड का ही है, डिप आता है तो बाइंग करना, और वो डिप कहाँ तक रहेगा, रह सकता है 25,150 तक का, ठीक है। इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर बाइंग की मत सोचना, ठीक है। होप आपको वीडियो सब कुछ समझ में आ गई होगी और क्लियर भी हो गया होगा मेरा क्या, मैं क्या कहना चाहता हूँ कल के लिए मार्केट के लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना वहाँ से, वहाँ मैं लाइव मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं कल अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर।